हेलो, आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। मैं हूं नीतू कुमार और आज मैं बात करूंगी सदाबहार रेखा की। वो रेखा जो 70 के दशक में 80 के दशक में बॉलीवुड पर छाई रही। अपनी फिल्मों से तो और चर्चा में रही ही, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी के किस्से भी खूब मशहूर हुए। रेखा के बारे में ये कहानी ये है कि एक बार जो है उनको एक फिल्म से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी उसके साथ वो अपना शाम का वक्त बिताना चाहती थी, और जैसे ही शाम होती थी वो शूटिंग छोड़कर जो है भाग जाया करती थी। इस वजह से रेखा को उस फिल्म से निकाल दिया गया था। तो आपको बताएंगे कि विलेन रंजीत, जो कि फिल्मों में काफ़ी काम कर चुके हैं, और उन्होंने जो है फिल्म मेकर बनने का सोचा और उन्होंने कारनामा नाम की फिल्म बनाई। तो उस फिल्म की जब शूटिंग वो कर रहे थे, उन्होंने रेखा को बतौर हीरोइन साइन किया था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान होता यह था कि जैसे ही शाम होती थी, रेखा जो है शूटिंग करने से मना कर देती। कहा जाता है कि रेखा जो है उस समय अपना वक्त अमिताभ बच्चन के साथ बिताना चाहती थी, और एक भी शाम ऐसी नहीं होती थी जब वो शूटिंग छोड़कर ना जाए। फिल्म के डायरेक्टर रंजीत जो है रेखा की एक बात से परेशान हो जाते थे, क्योंकि जैसे ही शाम होती थी रेखा जो है सेट से गायब हो जाती थी। उस समय वो किराए पे कहीं स्टूडियो लिए होते थे, बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते थे, लाइट्स, कैमरा, बहुत सारी चीज़ें जो है किराए पे आई होती थी। लेकिन रेखा के इस तरह चले जाने से जो है उनको काफ़ी नुकसान हुआ करता था। तो ऐसे में जो है रंजीत ने अपनी ये प्रॉब्लम जो है धर्मेंद्र को बताई कि रेखा जो है मुझे बहुत परेशान कर रही हैं और शूटिंग छोड़ के अचानक गायब हो जाती हैं, बताती भी नहीं है कहाँ जा रही हैं। तो ऐसे में उनको धर्मेंद्र ने सुझाव दिया कि आप जो है रेखा को फिल्म से हटा दीजिए और किसी और हीरोइन को ले लिए। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, फराह नाज जो कि तब्बू की बहन है, 80 के दशक में वो भी जानी मानी एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनको उन्होंने फिल्म में ले लिया और रेखा को जो है फिल्म से निकाल दिया। हालांकि आपको बता दें कि रेखा पहली बार ऐसा नहीं करती थी। रेखा जब बॉलीवुड में आई थी तो उस दौरान जो है महबूब खान के बेटे साजिद खान से उनका अफेयर था, और उस दौरान वो क्या करती थी, बिना बताए फिल्म के सेट से गायब हो जाती थी। उनके उस दौर के भी किस्से हैं, और घंटों वो फिल्म के सेट से गायब रहती थी। फिर जब वो मिलती थी तो उनको जो है फिल्म के डायरेक्टर डांट पिलाते थे, तब भी रेखा जो है नहीं मानती थी। यही कहा जाता है किरण कुमार के साथ भी उनका अफेयर रहा था, और किरण कुमार के साथ भी वो कुछ ऐसा ही करती थी कि अक्सर उनके साथ फिल्म के सेट से वो गायब हो जाया करती थी। तो रेखा के फिल्म के सेट से गायब होने की कहानियां जो हैं बहुत फिल्मों को लेकर आई, बहुत सारे लोगों के साथ जब उनका नाम जुड़ा तो इस तरह के किस्से आए। सबको पता है कि रेखा के नाम जो है बहुत सारे एक्टर्स के साथ जुड़े, अमिताभ बच्चन के साथ तो जुड़ा ही। हालांकि रेखा अपनी तरफ से हमेशा इस बात का ऐलान करती रही कि अमिताभ बच्चन के साथ उनके बहुत नज़दीकी रिश्ते रहे, वो उनको बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन ने हमेशा इस बात पर जो है चुप्पी साधे रखी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि रेखा के साथ उनका कोई निजी संबंध रहा। वो हमेशा यही बोलते रहे कि रेखा को सिर्फ एक बतौर एक्ट्रेस वो जानते हैं। फिल्मों के सेट पर उनसे मुलाकात हुई, अवार्ड शोज में मुलाकात हो जाती है, किसी बॉलीवुड पार्टी में, लेकिन निजी तौर पर जो है रेखा के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं। खैर, ये सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बातें होती हैं तो कुछ न कुछ तो सच्चाई होती है। कहा जाता है कि रेखा को अमिताभ की जिंदगी से जो है जया बच्चन ने दूर किया था। जया बच्चन को सब कुछ पता चल गया था और उन्होंने एक रात जो है रेखा को अपने घर डिनर पे बुलाया, और उन्होंने उनको डिनर के बाद साफ कहा कि आप जो कुछ भी कर रही हैं इन सब बात की मुझे जानकारी है। आपको मैं ये बता दूं कि मैं कभी भी अपना घर परिवार टूटने नहीं दूंगी। तो रेखा इस बात को समझ गई। वहीं 1982 में जो है अमिताभ बच्चन का कूली के सेट पे जब उनको हादसा हुआ और वो जो है 6 महीने करीब उनको इलाज में चले गए, उनको बिल्कुल उनकी जान जाते जाते बची थी। परिवार का जो उन्होंने प्यार उस समय देखा, जिस तरह से जया बच्चन ने उनकी सेवा की, और इस तरह की जो बातें उन्होंने देखी कि उनके साथ जो है इस तरह से महीनों वो अस्पताल में पड़े रहे, तब उन्होंने मतलब इस बात को समझा। और कहा जाता है कि वही कूली एक्सीडेंट के बाद से जो है अमिताभ बच्चन ने रेखा से दूरी बना ली। अब ये सच क्या है कह नहीं सकते, क्योंकि ये बस जो है किस्से जो है मैगजीन्स में जो छपते हैं या तमाम इधर उधर से जो बातें आती हैं उसी के आधार पर मैं आपको ये बात बता रही हूँ। जो मीडिया में जो गॉसिप छपी उसी के हिसाब पे हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें जो हैं रेखा और अमिताभ के बारे में सामने आती रही। हालांकि रेखा बाद के दिनों में भी अमिताभ के साथ अपने रिश्तों को लेकर बोलती रही, लेकिन अमिताभ बच्चन कभी कुछ नहीं बोले। आपको बताएं कि अमिताभ बच्चन के अलावा रेखा का नाम विनोद मेहरा, राज बब्बर, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार, बहुत सारे एक्टर्स के साथ उनका नाम जुड़ा। रेखा की कहानी में मतलब उनकी रेखा की फिल्में बदलती गई और हर फिल्म के साथ कहा जाता है कि उनके साथ एक नया प्यार जो है जुड़ता रहा।
बहरहाल अब रेखा जो है 57 साल की है, इस उम्र में भी वो सिंगल है। रेखा ने शादी भी की थी लेकिन उनकी शादी टूट गई थी और शादी के कुछ महीने बाद ही उनके पति ने जो है आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से रेखा ने शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम जो है अपने किसी न किसी एक्टर से जुड़ता रहा। हालांकि पिछले कई सालों से उनके बारे में कुछ ऐसी खबर नहीं आई, लेकिन रेखा जो है अभी भी सदाबहार है, उतनी खूबसूरत है, अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं और उनके सिंदूर भी जो है अपने पीछे कई सवाल छोड़ देती है। लोग जानना चाहते हैं कि रेखा जो है किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं।